हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास से कटने वाला नहीं है। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कबीरदास की एक रचना है, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा बीजक। प्रश्न दो, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्ति काल को। तीसरा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा अलंकार। प्रश्न चार, झूरी के साले का क्या नाम था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गया। प्रश्न पांचवा है, संधि के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तीन होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, ऑप्शन नंबर बा कर देना इसका रिपोर्टाज। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दूसरे पेज पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न दो, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मखमली टमाटर हुए, इसका आंसर हो जाएगा लाल। रस के 10 प्रकार होते हैं, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा है, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी है। पांचवा है, सदाचार का विलोम दुराचार है। छठवां क्वेश्चन है, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न दो भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीन है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कीजिए, स्तंभ आद स्तंभ वा। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका आंसर करना बच्चों हमें एक भारतीय आत्मा। दूसरा है, रस के अंग चार होते हैं। तीसरा है, ल्यासा की ओर, इसका आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यन। चौथा है, महादेवी वर्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जा निहार रश्मि। पांचवा है, रात का तत्सम, तो इसका आंसर हो जाएगा रात्रि। छठवां है, रीढ़ की हड्डी, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न चार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। दूसरा है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद को। चौथा क्वेश्चन है, बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, बलवान। पांचवा है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो लोकोक्ति कहलाती है। छठवां है, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो प्रलय का जल कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य अथवा कथन छांट कर लिखिए। पहला है, जैसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, उपमालंकार में उप का अर्थ समीप है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। चौथा है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये हो जाएगा सत्य। छठवां है, राम स्वरूप दकिया नुखी ख्यालातों के थे, तो ये हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, पद्यांश साहित्य के इतिहास को कितने कवलों में बांटा गया है, उत्तर सहित लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखना में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल, इसको वीरगाथा काल कहते हैं। दूसरा प्रारंभिक मध्यकाल भक्ति काल। तीसरा उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल कहते हैं। चौथा हो जाएगा आधुनिक काल। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, कवि रसखान के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, रसखान के लेखक में अडंबर नहीं था। दूसरा, रसखान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। प्रश्न 8 देखिए बच्चों, कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर लिखना में, कवित्री का घर जाने की चाय से तात्पर्य प्रभु से मिलाप, इस भवसागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है और मृत्यु नजदीक आ रही है। तो हो जाएगा बच्चों 8वें का आंसर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों नहीं हो रही है, तो इसका आंसर लिखना बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्य में अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के 2 भेद हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। तो 10वें का आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 11 देखिए,
रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए, इसका आप लोग अथवा कर लीजिए। छंद किसे कहते हैं, इसके छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखना है जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के दो प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 अगले पेज पर दिया गया है। कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, या फिर आप लोग इसको कर लीजिए गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। तो आप लिखना है निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि जो है प्रमुख गद्य की विधाएं हैं। प्रश्न 13 प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें प्रेमचंद के साहित्य दो विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा प्रेमचंद की रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पॉइंट, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 14 देखिए बच्चों, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। इसका आंसर लिखना है कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी, यह देखने के लिए कि कैद पशु में से कोई भाग ना गया हो, तो इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 15 नंबर है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि इन भाषाओं में उनकी रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषा का माहौल नहीं था। प्रश्न 16 है, समास के प्रकार बताते हुए इनके नाम लिखिए। इसका आंसर लिखना है समास के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। प्रश्न 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। इसका आंसर लिखना हमें गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, ये घोषणा कर रही थी गाड़ी। प्रश्न 18 देखिए बच्चों, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग साधित भावार्थ इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर लिखना सबसे पहले संकेत। यहाँ पे देखिए बच्चों, ऊंचे कुल का डैश डैश करके निंदा सोई संदर्भ में हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित किया गया है। व्याख्या आप लोग देख लीजिए बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे विशेष भी आपको अच्छे से देख लेना है, इसका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, प्रश्न 19 है हमारे सामने। नेक्स्ट पेज पर दिया गया बच्चों, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है कि उत्तर क्रमांक 18 की तरह सेम ही है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 20 है, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। 13 बच्चों 20 का आंसर पानी का महत्व, इसके बारे में आप लोग इसका पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से इसका आंसर याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिए गए बच्चों, इसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इसके आंसर आपको ढूंढ के यहाँ से करना है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय से प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो एकदम सिंपल आसान है, आप लोगों से बन जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा हो जाएगा जीवन में खेलों का महत्व, पांचवा हो जाएगा मेरी प्रिय पुस्तक।